Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, today let us meditate the verse Genesis 9:7. आज के दिन हम उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय और 7 वचन से हम अध्ययन करेंगे। The words what the Lord spoke to Noah after the flood. जो बातें परमेश्वर ने जल प्रलय के बाद में नूह से बात किए थे। Genesis chapter 9 verse 7. उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय का 7 वचन, Let us learn some lessons from this. और इस वचन से हम कुछ सबक को सीखेंगे। And Genesis 9:7. उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय और उसका 7 वचन, Be ye fruitful and multiply. और तुम फूलो फलो और बढ़ो। Why is this passage so significant to Genesis and the Bible? ये जो भाग है उत्पत्ति की किताब और फिर बाइबल के लिए क्यों इतना महत्व रखता है? In this passage, we see Noah as a righteous man. और इस भाग में हमको ये देखने के मिलता है कि नूह एक धर्मी व्यक्ति था, And by God's mercy and grace, he survived the judgment of the flood. परमेश्वर की दया करुणा और अनुग्रह के कारण से उन्होंने परमेश्वर को वो जो न्याय और दंड आया था उस समय में वो बच गया था। All the old world, all the people passed away. और जो पुराना संसार था वो दुनिया के लोग सब लोग मर चुके थे। And Noah and his family inherited this new world. नूह और उसके परिवार लोग ये जो नई दुनिया को उन्होंने पा लिया है। This is what is going to happen in the near future. अभी आने वाले दिनों में यही होने वाला है। Noah was a righteous man, the Bible says. बाइबल बताती है नूह एक धर्मी व्यक्ति था। So what does it mean? तो इसका मतलब क्या The है? new creation is going to be inherited by only righteous people. ये जो नई सृष्टि है इसको केवल धर्मी लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। You have to remember that. और ये बात को आप अच्छी तरह से याद रखना है। Everybody whom we are seeing today around us will not be seen in the new heaven, in the new earth and in the new Jerusalem. आज हम कितने लोगों को हमारे आसपास में लोगों को हम देखते हैं, एक दिन ऐसा होने वाला है जो नई आसमान और नई पृथ्वी नए यरूशलेम में ये लोग हमको नहीं दिखाई देंगे। Yes, the righteous man Noah inherited the new world during his days. जिस प्रकार से एक धर्मी व्यक्ति नूह ने अपने दिनों में ये नई दुनिया को उन्होंने पाया है, In the future also same thing is going to happen. आने वाले भविष्य में भी यही होने वाला है। Now we are seeing a blessing here in this particular verse. अभी हम ये जो विशेष भाग में एक आशीष को हमको देखने के लिए मिलता है। After the flood is over, once again Noah legged on the land. जल प्रलय खत्म होने के बाद में नूह ने पृथ्वी पर अपना पैर रखा। And the first thing what God said to him was, जो परमेश्वर ने नूह से पहली बात किए थे, if you read the first 7 verses of 9th chapter of Genesis, यदि आप उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय 1 से लेकर 9 वचन में पढ़ेंगे, and he told that I be fruitful. परमेश्वर ने उससे कहा आप फूलो, God blessed them. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। See, God tells Noah the same thing what the Lord told Adam in the beginning. यहाँ पर परमेश्वर ने जो आरंभ में आदम से कहा उन्हीं बातों को नूह से भी कहता है। See, you read it in Genesis 1:28. और ये बातें हम उत्पत्ति किताब 1 अध्याय और 28 वचन में पढ़ सकते हैं। Do you know what is the first word the Lord spoke to humanity? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति से जो पहला बात किया था, कौन सी बात है वो? We all know the first man was Adam and the first woman was Eve. हम सब जानते हैं पहले मानव जाति में से आदम और हवा थे। And when God met them, जब परमेश्वर ने उनसे भेंट किया था, when he came to the Garden of Eden, जब वो आदन की वाटिका में आया था, what is the first word he said? ये कौन सी बात है उन्होंने कहा उनसे? Be ye fruitful and multiply. आप फूलो और फलो, आप बढ़ो। This is the desire of God for humanity. ये मानव जाति के लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। God has not created man to destroy him. परमेश्वर ने मनुष्य को नाश करने के लिए सृष्टि नहीं He किया, has not created man to play with his life. और उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए उसकी सृष्टि नहीं की है। God told him, be fruitful and multiply, have dominion. परमेश्वर ने उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी भर जाओ और उस पर अधिकार करो। God wanted to give the power and authority over his creation to the man. परमेश्वर ने अपनी सृष्टि पर मनुष्य को
अधिकार देना, राज्य करने का अधिकार देना चाहता था। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Actually, God is the God of authority. वास्तव में हमारा परमेश्वर है, अधिकार रखने वाला परमेश्वर He है। wanted to share his authority with man. वो अपने अधिकार को मनुष्य के साथ बांटना चाहता। That is love. ये प्रेम है। Or with agape love, he loved. ये तो अगापे प्रेम से उन्होंने प्रेम किया, And he desired the fruitfulness of man and the multiplication of man. और ये मनुष्य जाति फूलने के लिए और फलने के लिए, बढ़ने के लिए वो चाहता। This is the plan of God for man. ये मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की योजना है। Now Adam failed in that. अभी आदम तो इस बात में असफल हो गया। Now God is starting with Noah and his family. अभी तो परमेश्वर नूह और उसके परिवार के साथ में फिर से आरंभ करता है। So Noah and his wife are a couple of seeds that God will cause the humanity to grow through them. नूह और उसकी पत्नी, ये जोड़ा जो परमेश्वर ने चुना है कि सारे मानव जाति को आशीष करने के लिए। So the desire of the Lord is the whole world must be filled, yes, by these people who are originated from Noah and his wife. परमेश्वर की यही इच्छा है कि जो नूह और उसकी पत्नी के साथ जो संतान आया है, उन्हीं से इस संसार को भरना चाहता। We all know God is a sovereign God. हम जानते हैं हमारा परमेश्वर पूरे अधिकार का है। And the Lord gives and the Lord takes away. परमेश्वर देता है और उसको फिर से दोबारा ले लेता भी है। And the Lord took away the evil humanity who were there before the flood of Noah. अब परमेश्वर ने नूह के जल प्रलय से पहले जो बुरे व्यक्तियां थे, बुरी संसार, उसको निकाल दिया। Now he is going to start a new generation through Noah and to replenish the earth with mankind. अभी नूह के साथ एक नए वंश को वो उत्पन्न करना चाहता है और इस संसार को आशीष देना चाहता है। What I notice as I keep reading through Genesis is जैसे कि मैं उत्पत्ति किताब में पढ़ते रहता हूं ना, यहाँ पर एक बात हमको समझ में आती है। God's blessing is seen in increase परमेश्वर की आशीष को हम बढ़ोतरी में देखने के लिए मिलता and in है multiplying and filling. और उसको भरने में, उसको बढ़ाने में मिलता है। Basically, blessing means more. यदि हम देखिए, आशीष का मतलब अधिक होना है। Throughout Genesis, wherever God is blessing, we read the people experiencing increase and getting more. उत्पत्ति किताब में जहां कहीं भी परमेश्वर ने उन लोगों को आशीष देता था, वो लोग फूलते थे और फलते थे और बढ़ते थे। Yeah, in the case of Adam and Eve also, आदम और हव्वा के बारे में अब देखिए, God blessed them and they increased in number. परमेश्वर ने उनको आशीष दी और वो संख्या में बढ़ चुके थे। Now the same thing with Noah also. यही बात है नूह के साथ भी होता है। But follow along with me to see the principle of God blessing means it is the principle of increase. तो आशीष देने में परमेश्वर क्या नियम क्या है? यहाँ पर बढ़ाना है। So we are going to see from the materialistic way. अब यहाँ वस्तु रूप से हम यहाँ पर देखेंगे। In 7 areas the Lord causes the increase. और 7 प्रकार से 7 विषयों पे परमेश्वर ने बढ़ोतरी देता है। We are going to see some of the examples from this book. और यही किताब में से हम कुछ उदाहरणों को भी देखेंगे। When God blesses a person, how he will increase even that man materially also, not only spiritually but materially also. जब परमेश्वर एक व्यक्ति को आशीष देता है तो वो व्यक्ति आत्मिक रीति से और फिर भौतिक रीति से भी कैसे बढ़ता है, इन बातों पे मनन करेंगे। First of all, पहली बात है, what is the meaning of be ye fruitful and multiply? फूलो और फलो, इसका अर्थ क्या है? Yeah, increase in wealth. मतलब हमारी जो संपत्ति में हम बढ़ना है। In Genesis 24, उत्पत्ति किताब 24 अध्याय in verse 12, 12 वचन, the Lord had blessed my master abundantly and he has become wealthy, it is written. यहाँ लिखा है, वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। अब पहले वचन में हम पढ़ेंगे, अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और इसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। See, God gives increase in the wealth. और परमेश्वर ने हमारी संपत्ति में बढ़ोतरी देता है। In Genesis 26th chapter, उत्पत्ति किताब 26 अध्याय में if you read verses 12 and 13, 12 और 13 वचन को हम यदि we पढ़े, can see God blessing Isaac by increasing his wealth. परमेश्वर ने इसहाक को अपने संपत्ति को बढ़ाते हुए आशीष देता है। God's blessing is not only spiritual, even material also. परमेश्वर की आशीष है ना केवल आत्मिक
लेकिन ये भौतिक रूप की भी होती है। He said, I will keep you as head, not tail. उन्होंने कहा कि मैं तुझे सिर बनाकर रखूंगा लेकिन पूंछ नहीं बनाऊंगा। And secondly, दूसरी बात, not only increase in wealth, ये हमारी संपत्ति में बढ़ोतरी मिलना है। secondly, increased land. दूसरी बात है ये हमारी पृथ्वी में बढ़ोतरी। In Genesis chapter 26 उत्पत्ति किताब 26 अध्याय and verses 3 and 4, 3 और 4 वचन में God's blessing is seen in increasing the land ownership. परमेश्वर ने यहाँ पर जो मालिक है, वो जो पृथ्वी का मालिक है, उसमें बढ़ाता है। So that is increase in land also. और इसका मतलब देश को भी बढ़ाता है, वो जगह को बढ़ाता है। So he will give you more land. इसका मतलब और भी ज्यादा पृथ्वी को, देश को आपको देता है। And now thirdly, तीसरी बात है, the third blessing is increase in age. और तीसरी आशीष ये है हमारी उम्र में बढ़ना। Just now we have read from Genesis 24:1. अभी अभी हम उत्पत्ति किताब 24 अध्याय के पहले वचन से पढ़ा है। Abraham was now old and well advanced in years, and the Lord had blessed him in every way. अब्राहम अब वृद्ध हो गया तो और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। So God gave increase to everything in Abraham's life. तो परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में सारे विषयों पर और उसको उन्होंने बढ़ोतरी दी है। Including the length of his life. इतने उसकी उम्र में भी बढ़ोतरी दी है। He was old. वो तो वृद्ध हो गया, And that is an honor. ये तो उसके लिए गौरव आदर की बात है। So three things we have seen. तीन बातों को हमने अभी देखा है। When God blesses us, परमेश्वर जब हमको आशीष देता है, spiritual blessing will be there. आत्मिक आशीष भी होती है And increase in wealth will be there firstly. और हमारी संपत्ति में, पहली बात है हमारी संपत्ति में बढ़ोतरी And होती है, increase in land will be there. हमारे देश की बढ़ोतरी होती And है increased age will be there. और हमारी आयु, हमारी उम्र बढ़ती है And then increased seed, that is the children and descendants. और हमारे संतान, हमारे वंश के लोग, हमारे बच्चे भी बढ़ते रहते हैं। In Genesis chapter 17, उत्पत्ति किताब 17 अध्याय while में God is talking to Abraham and Sarai, परमेश्वर ने अब्राहम और साराई से जब बात करता था, in verses 16 to 20, 16 वचन से लेकर 20 वचन में it describes God's blessing of Sarah and Ishmael as increasing their children. That is a blessing. परमेश्वर ने शारा को और इस्माइल को आशीष देते हुए यहाँ पर क्या बताता है, इनके जीवन में बढ़ोतरी, बच्चों को देने में बढ़ोतरी। And he says the same thing to Abraham in 22:17. 22 अध्याय के 17 वचन में यही बात अब्राहम से भी कहा। He told the same thing to Isaac in 26:24. 26 अध्याय के 24 वचन में परमेश्वर इसहाक से भी यही बातें कहा था। Speaking of Rebecca, Isaac's wife, और जो इसहाक की पत्नी रिबका के बारे में जब बात करते समय, no doubt her family members, Laban and Bethuel and others, they blessed her when saying goodbye to her. कोई शक नहीं, उसके घर के परिवार के लोग लाबान, बेतुएल, जब उन लोग उसको विदा करते थे, उसे आशीष दिया, आशीष की बातें उन्होंने कहा। And how they blessed Rebecca? और रिबका को उन्होंने कैसे आशीष दिया? They said unto her, उससे कहा, our sister may increase to thousands upon thousands. और ये हमारी बहन है और हजारों हजारों गुण वो बढ़ोतरी में आएगी। And may your offspring possess the gates of their enemies. और फिर आपके संतान शत्रुओं के देश को वो स्वतंत्रता कर लेना है। And fifthly, पांचवी बात, increased joy. आनंद में बढ़ोतरी। See, Sarah's joy was overwhelming over Isaac's birth. शारा ने जब इसहाक का जन्म हुआ था, उस वजह से वो बहुत ही आनंद हो गई। Genesis 21:1 उत्पत्ति किताब 21 अध्याय पहला वचन, and Genesis 21 verses 6 and 7. उत्पत्ति किताब 21 अध्याय 6 और 7 वचन Oh, में joy will increase. तो आनंद में बढ़ोतरी रहती है। The Lord's word also gives us joy. और परमेश्वर का वचन भी हमको आनंद को देता And है। sixthly, और छठवीं बात ये है, increased victory. और उसके जय में बढ़ोतरी। In Genesis 14 chapter 19 and 20, उत्पत्ति किताब 14 अध्याय 19 और 20 वचन में it is written, यहाँ लिखा है, God blessed Abraham and he delivered his enemies into his hand. परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी और उसके शत्रुओं को अब्राहम के हाथ में दे दिया। When God is giving victory over your enemies means it is a blessing. जब परमेश्वर आपके शत्रुओं पर जय देता है, इसका मतलब ये आशीष है। And seventhly, सातवीं बात it is है, an increased favor from others. और ये दूसरों से हम उनकी दया को प्राप्त करना, उनकी दया में बढ़ोतरी When होती है। somebody looks at you, जब कोई आपकी तरफ देखता है, immediately they will show mercy, they will show compassion towards you. तुरंत उन्होंने आपके ऊपर दया दिखाते हैं, करुणा दिखाते Oh, हैं। that is a blessing of God. ये
परमेश्वर की आशीष है। See, if you read Genesis chapter 39, उत्पत्ति किताब हम 39 चैप्टर में पढ़ेंगे। in relation to Joseph, it is written in verses 4 and 5. 4 और 5 वचन में यूसुफ के बारे में लिखा है, The Lord blessed the household of the Egyptian, that is Potiphar, because of Joseph. और परमेश्वर ने जो पोतीफर था उसका मालिक, यूसुफ के वजह से उसको आशीष दिया। And it is written there, और यहाँ लिखा है, Joseph found favor in the eyes of Potiphar. यहाँ लिखा हुआ यूसुफ ने पोतीफर की दृष्टि में अनुग्रह पाया। So how can we apply this to our lives? तो ये बातें हमारे जीवन में हम इसको कैसे प्राप्त कर This is a सकते हैं? wonderful promise. ये एक अद्भुत प्रतिज्ञा है, Be fruitful and multiply. आप फूलो और फलो। So God's blessing brings increase. परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बढ़ोतरी को लाती है। That may mean material as in physical health or even financial. ये हमारे भौतिक रूप से यदि हम देखें या फिर वस्तु रूप से देखें, हमको अच्छा सा स्वास्थ्य भी देना है और फिर संपत्ति को भी देने में। When a believer is enjoying good health, जब एक विश्वासी एक अच्छा स्वास्थ्य से रहता है, he will never say that it is because what I am eating. वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि मैं ऐसा अच्छा खाना पीना है इसीलिए तो मैं इतना अच्छा स्वास्थ्य से हूँ, ऐसा नहीं बोलेगा। He will never say that because I am going to gymnasium and I am very healthy. मैं जिम को जाता हूँ इसीलिए मेरे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य है, ऐसा नहीं बोलेगा। Always a believer acknowledges having good health is the blessing of God. एक विश्वासी हमेशा ये बात को मानता है कि जो अच्छा स्वास्थ्य उसको मिलता है ये तो परमेश्वर की आशीष है वो। Same is the case in the financial matters also. और आर्थिक स्थिति में भी यही होता है। Suppose if God blesses a believer financially, immediately he says, God blessed me. यदि परमेश्वर एक विश्वासी को आर्थिक स्थिति में आशीष देता है तो तुरंत वो यही कहता है कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। So today you are prosperous means it is not because of your abilities. आज के दिन आपके जीवन में बढ़ोतरी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बहुत बड़ी सामर्थ्य है, But God's blessing. लेकिन ये परमेश्वर की आशीष है। This is not the only way God can bless and increase. तो भी परमेश्वर हमको आशीष देने और बढ़ोतरी देने में केवल ये एक ही रास्ता नहीं है। Always don't think only that physical blessing is the blessing of God. ऐसा कभी नहीं सोचना है कि केवल भौतिक रूप से जो आशीष मिलती है केवल वही परमेश्वर आशीष देता है। God blesses spiritually as well. परमेश्वर उसी प्रकार से आत्मिक रूप में भी वो आशीष देता है। In Ephesians 1:3 it is written, एफेसियों की पत्री 1 अध्याय के 3 वचन में लिखा For है, we have been blessed with every spiritual blessing in the heavenly realms in Christ. यहाँ पर लिखा है ना, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आत्मिक आशीष, spiritual blessing. यहाँ लिखा है आत्मिक आशीष को दी है। What are they? कौन सी आशीष है Yeah, वो? what are the spiritual blessings? क्या चीज है वो जो आत्मिक आशीष होती है? Increased joy ये आनंद में बढ़ोती होना and increased wisdom, और हमारे बुद्धि ज्ञान में बढ़ोती increased faith. और विश्वास में बढ़ोती। Fourthly, increased peace. चौथी बात है शांति में बढ़ोती। Fifthly, increased love, पांचवी बात है प्रेम में बढ़ोती increased knowledge. और ज्ञान में बढ़ोती। Seventhly, increased strength. सातवीं बात है हमारी शक्ति में बल में बढ़ोती। Oh, so brothers and sisters, तो भाई और बहनों, let us crave for both the blessings. तो ये दोनों आशीषों को हम चाहेंगे। God is telling, be fruitful and multiply. परमेश्वर ने कहता है कि आप फूलो और फलो। This morning, आज सुबह के let us समय ask the Lord, Lord, bless me spiritually, bless me physically also. अब हम परमेश्वर से कहेंगे, हे प्रभु मुझे आत्मिक रीति से भी आशीष दे और फिर भौतिक रीति से भी आशीष दे। And one more important truth before I close. अब मैं यहाँ पर खत्म करने से पहले और एक महत्व देने वाली एक सच्चाई को बताता हूँ। Sometimes God takes away in order to add, in order to give something. कभी कभी है ना, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ जोड़ने के लिए और कुछ देने के लिए है ना, हमारे जीवन से कुछ चीजों को निकाल देता है। God sometimes takes away in one area of life to add in another area of life. परमेश्वर ने हमारे जीवन में और एक दूसरे विषय में बढ़ोतरी या फिर जोड़ने के लिए और एक तरफ से कुछ तो निकाल देते रहता है वो। I want to talk very openly. और मैं आप खुलेआम मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। Sometimes God will take away your wealth and health also. कभी कभी ऐसा होता है, परमेश्वर ने हो सकता है आपकी संपत्ति को भी निकाल देता है और फिर आपके स्वास्थ्य को भी निकाल देता है। Why He is removing them?
उन्हें क्यों निकाल देता है वो? It could be to increase some other thing. हो सकता है और दूसरे चीजों में वो बढ़ोतरी देने के लिए। What are those? वो क्या चीज है? To increase your faith and your trust in Him. तो आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए और फिर परमेश्वर पर आपका भरोसा को बढ़ाने के लिए। Yeah, to increase your dependence on Him. आप परमेश्वर पर निर्भर होना, इसको बढ़ाने के लिए। It could be to increase your confidence that He truly is God. हो सकता है केवल परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, ऐसा भरोसा रखने के लिए उसको बढ़ा सकता है। Or it could be, yeah, to open up a greater ability in you to have joy in Christ and not in those material and physical things. और ऐसा भी हो सकता है जो भौतिक और विषयों पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के विषयों पर आनंद लगाने में और ये आनंदमय जीवन में बढ़ोतरी करने के लिए भी हो सकता है, ऐसा भी करता Oh, sometimes to be hurt in financial loss. है। कभी कभी होता है हम आर्थिक स्थिति में हम नष्ट हो जाते Or हैं। sometimes the loss in job. कभी कभी हमारी नौकरी में भी हमको नष्ट होता And है you lost your home and health. और आपका घर मकान और आपका स्वास्थ्य को आप खो जाते हैं। Or sometimes He may take away your child or spouse also. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपकी पति या पत्नी को, फिर आपके संतान को भी वो छीन लेता है। Yeah, certainly it looks like He is taking it away. निश्चय हमको ऐसा दिखता है कि क्या परमेश्वर इन सबको निकाल दे रहा है मेरे जीवन से, To increase your faith. लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन आपके विश्वास में बढ़ोतरी देने के लिए He ऐसा will not करता do है। anything without a purpose in the life of a believer. एक विश्वासी के जीवन में बिना उद्देश्य के वो कुछ भी नहीं करेगा। So God will not take away something without a purpose. तो इसलिए परमेश्वर ने आपके जीवन में बिना उद्देश्य बिना मकसद के कुछ चीजों को वो नहीं निकालेगा। See, if a wonderful example is Job in the Bible. वो बाइबल में हमको देखने के लिए मिलता है कि अच्छा उदाहरण है तो अय्यूब। What a different man. Yeah, Job was. If you compare the beginning of the book of Job and the end of the book of Job. ये अय्यूब ऐसा व्यक्ति है, एक बिल्कुल ही अलग प्रकार का व्यक्ति है। अय्यूब की किताब पहले अध्याय और उसके अंतिम अध्याय में कितना फर्क है। After going through this difficulty, he was doubly blessed. और ये जो कठिन समय से गुजरने के बाद में दुगुना उसके जीवन में आशीष को God प्राप्त has किया। taken away something to bless him doubly. परमेश्वर ने उसके जीवन में दुगुना आशीष देने के लिए कुछ चीजों को उसके जीवन से निकाल दिया। So, dear brothers and sisters, तो प्यारे भाइयों और बहनों, today if God is giving you something, okay, enjoy it and use it for the glory of. यदि आज परमेश्वर आपको कुछ देता है तो उन चीजों से, उन वस्तुओं से आप आनंद पाते हुए परमेश्वर की महिमा करना It है, is the blessing of God. क्योंकि ये परमेश्वर का आशीष है, Because you are a child of God. इसलिए कि आप परमेश्वर के संतान है। Sometimes कभी कभी होता when है God removes also, जब परमेश्वर आपके पास से निकाल देता है, sometimes God takes it away. जब उसे बिल्कुल पूरी तरह से आपसे निकाल देता है That उसको, also at that time also don't be discouraged. पर उस समय भी आप निराश ना होना। Somebody died in your house. कोई आपके परिवार में कोई मर गया है, You loved so much. आपने बहुत प्रेम किया But उनसे, never suspect the love of God. लेकिन परमेश्वर के प्रेम को कभी शक नहीं To करना। give you more only. आपका और भी ज्यादा अधिक देने के लिए ऐसा Whatever करता He है। does in the life of His children, it is for our good. एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर जो कुछ भी करता है हमारी भलाई के लिए ही करता है। Our job is to praise Him, to thank Him for whatever He does in our lives. हमारा काम एक ही है, जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में करता है, होने देता है, उससे आप परमेश्वर की स्तुति करना है और उसकी महिमा लाना है। So from today onwards, तो आज के दिन से लेकर let's whatever He does in our life, let us thank the Lord. हमारे जीवन में परमेश्वर जो कुछ भी होने देता है और उसके लिए प्रति हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, Knowing everything He is doing it. और हर चीज को वो जानते हुए ही वो उसको होने देता है। Don't get discouraged. कभी कभी आप निराश नहीं होना, You are in the hands of God. आप परमेश्वर के हाथों में है। May बिल्कुल God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let us pray. ये हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father. हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, Oh Lord, you are a God who bless your people. प्रभु आपके लोगों को आप आशीष देने वाले परमेश्वर। Thou hast said to Adam the very first word, be fruitful. आदम से आपने पहली बात को कहा है आप फलो फूलो, और Even in the second world, that is during the days of Noah. फिर दूसरी दुनिया जो नूह के दिनों की थी, Again to Noah you said be fruitful. दोबारा नूह से भी यही कहा तुम फूलो। In 7 important areas,
we have seen that materially you will bless us. हमने 7 विषयों में हमने देखा है कि आप वस्तु रूप से भी हमको आशीष देते And हैं, also another 7 things we have seen spiritual blessings. और फिर 7 और भी बातें जो आत्मिक आशीष है उनको भी हम उन बातों पर मनन किया है। But help us to understand the things in a positive way. प्रभु इन सारी बातों को हम सकारात्मक रूप से प्रभु हम समझने में सहायता We कीजिए। become your children. जब हम आपके संतान बन जाते Whether हैं, you give or take away, both are for our good. हो सकता है आप कुछ हमको देते हैं या फिर कुछ हमसे निकाल देते हैं, तो ये सारी बातें हमारी भलाई के लिए ही होता है। Lord, we praise you for that. प्रभु इन सबों के लिए हम आपको स्तुति धन्यवाद देते हैं। Our hearers, suppose by any means, if they lost something, help them not to be discouraged and help them to have more faith. भाई लोग जो संदेश सुन रहे हैं, यदि प्रभु उनके जीवन में कुछ खो गए हैं तो प्रभु वो निराश ना होने में सहायता कीजिए, उन्हें और भी प्रोत्साहित दीजिए। We do pray in the miracle working name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारा प्रभु उद्धारकर्ता मसीह यीशु के अद्भुत कार्य करने वाले नाम से इस प्रार्थना को चढ़ाते हैं, सुने ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।